live if you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price. Know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. भारत और रूस की दोस्ती से बौखलाया नाटो, 32 देशों ने दी धमकी। भारत को दी रूस से किसी भी प्रकार का व्यापार ना करने की धमकी। भारत के एस जयशंकर के एक जवाब से निकली नाटो की हेकड़ी। सेकेंडरी सेशन की धमकी पर भारत ने ही लगा दिया मास्टर स्ट्रोक और कहा शुक्र करो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, अगर हम तेल नहीं लेंगे तो तुम्हें अपना देश बेचना पड़ जाएगा। पश्चिमी देशों के खिलाफ अगर भारत रूस चीन मिल गए तो क्या होगा? नाटो के डर की असली वजह आई सामने। चीन से पहले अमेरिका की लीडरशिप वाले नाटो को भारत ने ही धो डाला, सिर्फ एक जवाब में कर डाली बोलती बंद। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा है ये शख्स अहंकार और गुरूर में चूर है। ये 12वें देशों में सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो का नया चीफ है जो अपनी अकड़ दिखा रहा है और इसने सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री, चीन और ब्राजील के राष्ट्रपतियों को खुली धमकी दे डाली है। इसने कहा है कि अगर आप रूस के साथ व्यापार करते हैं, उसका तेल खरीदते हैं और उनकी गैस खरीदते हैं या फिर रूस से किसी भी प्रकार का वास्ता रखते हैं तो इसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसकी हिम्मत तो देखिए, ये कह रहा है कि अगर रूस का राष्ट्रपति शांति वार्ता पर हस्ताक्षर नहीं करता तो इसका खामियाजा भारत और चीन को भुगतना होगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि नए विश्व युद्ध की प्रकाष्ठा लिखने की कोशिश कर रहा है। यह भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। यह उस नए भारत को झुकाने की साजिश है। नाटो चीफ के चेहरे पर अकड़ और शब्दों में धमकी साफ झलक रही है, लेकिन वो शायद भूल गया है कि आज भारत किसी के बाप से नहीं झुकता, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश। इससे पहले कि इसके बयान पर चीन कुछ बोलता, भारत ने नाटो को कुछ ऐसा कह दिया कि पश्चिमी देशों की जान हलक में अटक गई। हम आपको बताएंगे इस शानदार खबर की पूरी कहानी इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझिए कि धमकी देने वाला शख्स आखिर है कौन, जिसमें इतनी ताकत है कि वो भारत के मोदी को धमकी देने पर उतारू हो गया है। ये है मार्कर रट। ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री है और हाल ही में उन्हें 33 देशों वाला नाटो का नया लीडर बनाया गया है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वो सैन्य संगठन है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया था और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक मिलिट्री संगठन है जिसका रिमोट कंट्रोल ट्रंप के हाथ में है। तो जब मार्कर जो भी शब्द बोल रहा था, असल में उसके पीछे ट्रंप की ताकत बोल रही थी। उन्होंने ये बयान संसद के सामने दिया जहां उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने जिस हथियार की धमकी दी है उसका नाम है सेकेंडरी सेशन। अब सेकेंडरी सेशन बेसिकली होता क्या है, इसको बिल्कुल हम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए अमेरिका और रूस की लड़ाई है। ये हुआ एक प्राइमरी सेशन यानी कि पहला सेशन जो अमेरिका ने रूस पर लगा दिया है। लेकिन अगर भारत रूस के साथ व्यापार करता है या किसी भी प्रकार की प्राथमिकता को उसके साथ शेयर करता है तो अमेरिका भारत पर भी प्रतिबंध लगा देगा और इसे कहते हैं सेकेंडरी सेशन। ये एक तरह की ट्रंप की दादागिरी है। उन्होंने साफ कहा कि तुम मेरे दुश्मनों से बात करोगे तो तुम भी मेरे दुश्मन हुए, मैं तुम्हारे देश को बर्बाद और तबाह कर दूंगा। लेकिन यहाँ खेल दूसरा है। एक्सपर्ट का मानना है कि मार्कर तो सिर्फ एक चेहरा है, उनके शब्दों के पीछे की सोच, और ये शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति सबको पता है। ट्रंप बेसिकली ये चाहते हैं कि भारत और चीन जो दुनिया की दो सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वो रूस के साथ तो अपना व्यापार बंद कर ले और अमेरिका के साथ अमेरिका की ही शर्तों पर व्यापार करे, जो कि बिल्कुल ही असंभव है। जब भारत और चीन ने ट्रंप की सकड़ को कोई भाव नहीं दिया और रूस के साथ अपना व्यापार और बढ़ाया तो बौखलाहट में ट्रंप की आवाज बनकर नाटो चीफ मैदान पर उतर आए। ये सीधा सा संकेत है कि अब ये चेतावनी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सैन्य भी है। यह दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन की तरफ से भारत को डराने की कोशिश है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें आर्थिक और सैन्य दोनों तरीकों से घेर सकते हैं। उनका मकसद साफ है कि भारत को डराकर रूस से दूर करना। लेकिन आपको पता है दोस्तों, भारत जिस प्रकार कुछ सालों में बड़ी सैन्य शक्ति बन के उभरा है वो किसी के बाप से नहीं डरता। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, जहां पर भारत ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला के पूरी बाजी को ही पलट दिया है। जिस वक्त नाटो चीफ ये धमकी दे रहे थे, पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर थी और सबको लग रहा था कि भारत या तो दबाव में आ जाएगा या फिर कोई तीखी प्रतिक्रिया देगा। लेकिन भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको किसी की उम्मीद भी नहीं थी। भारत ने एक रणनीतिक चुप्पी साधी और सीधे तौर पर
ट्रंप को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि भारत जैसा बड़ा देश छोटी मोटी धमकियों पर बयानबाजी नहीं करता। अमेरिका और अन्य देशों को भारत की ताकत पता है, वह अपने काम से जवाब देते हैं और भारत ने बिल्कुल वैसा ही किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो अपनी हाजिर जवाबी और तीखे तर्कों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भारत को दुनिया भर के मंचों पर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया है, एक ऐसी कहानी पेश की है जिससे नाटो और अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 2 सालों में रूस से भारी छूट पर कच्चा तेल ना खरीदा होता तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही होती। ये कीमतें 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक परमाणु बम था। भारत ने कहा, हम तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़े संकट से बचा रहे हैं। रूस का तेल यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने खरीदना बंद कर दिया तो बाजार में तेल की कमी हो गई थी। अगर उस कमी को भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार पूरा ना करते तो तेल की कीमतें इतनी बढ़ जाती कि पूरी दुनिया में महंगाई से हाहाकार मच जाता और कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं खराब हो जाती। भारत ने नाटो से सवाल किया, आप हमें प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं, आपको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी वजह से आपके अपने देशों में पेट्रोल और गैस की कीमतें कंट्रोल में है। इसके साथ ही भारत ने पश्चिमी देशों के दोहरे चरित्र और उनके यूरोपीय पाखंड को भी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। भारत ने आंकड़ों के साथ बताया कि आपके अपने ही देश तो आप रूस से अरबों डॉलर की LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, हीरे, खाद, एल्यूमिनियम जैसी चीजें खरीद रहे हैं। लेकिन भारत अगर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अपने 140 करोड़ लोगों का पेट पालने के लिए सस्ता तेल खरीदता है तो ये गलत है। भारत के इस तर्क ने पश्चिमी मीडिया में एक बहस छेड़ दी है, तो उनकी अपनी ही सरकारों की आलोचना होने लगी है। भारत ने इस एक चाल से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों का नेता बनकर उभरा है। ये पूरा प्रकरण सिर्फ धमकी और जवाब का खेल नहीं था, ये भविष्य के विश्व की रूपरेखा तय करने वाली एक शतरंज की विसात थी। नाटो की धमकी का एक छिपा हुआ मकसद ये भी है कि भारत को चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा करना था, लेकिन इस धमकी ने इसका उल्टा असर कर दिया। इसने भारत, रूस और चीन को एक दूसरे के और करीब ला दिया। आज ये तीनों देश समझ चुके हैं कि पश्चिमी दबाव से बचने का एक ही तरीका है, आपसी सहयोग। इसी सोच के साथ भारत एक बहुत बड़ी और गुप्त रणनीति पर काम कर रहा है, वह डॉलर के वर्चस्व को खत्म करना। जब अमेरिका किसी पर सैंक्शन लगाता है तो वह इसलिए कामयाब होता है क्योंकि दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। अमेरिकन डॉलर सिस्टम को कंट्रोल करता है। इससे बचने के लिए भारत, रूस, चीन और ईरान जैसे देश मिलकर एक ऐसे वैकल्पिक रास्ते और पेमेंट का सिस्टम बना रहे हैं जहां व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि एक दूसरे की करेंसी में हो सके। भारत रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सौदों में स्पॉट मार्केट यानी तुरंत खरीद फरोख्त की बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट यानी 10 से 15 साल तक लंबे पक्के सौदे कर सकता है। इसका फायदा ये होगा कि भारत को सालों साल एक स्थिर और कम कीमत पर ऊर्जा और रक्षा उपकरण मिलते रहेंगे और कोई भी देश हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। नाटो के बयान का असली डर यही झलकता है। उन्हें डर है कि अगर भारत, रूस और चीन का महागठबंधन हकीकत में बन गया, जिसे RIC रूस भारत चीन एक्सिस भी कहा जाता है, तो नाटो के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। ये तीनों देश मिलकर सैन्य, आर्थिक और तकनीकी रूप से एक ऐसी महाशक्ति बन सकते हैं जो पश्चिमी देशों के 500 साल पुराने दबदबे को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इसलिए दबाव और धमकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी वास्तव में अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।